प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अब आसान हो गया है, क्योंकि घर बैठे ही आवेदन करके इसका आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 5,000 एवं दूसरी कन्या शिशु के लिए 6,000 मिल रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए सिमरी सीडीपीओ सुष्मिता कुमारी ने बताया कि घर बैठे या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। आगे उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, उसे आप सुनिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री, क्या इस योजनाओं को लोग लाभ कैसे ले सकते हैं, लाभित जो है परिवार? हम सभी जनता से एक अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री वंदना योजना की भी साइट है pmvy.nic.in और MKUI की भी है। वो लोग चाहें तो डायरेक्ट भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अपनी निकटवर्ती केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे, वहाँ पर हमारी सेविकाएं दीदी रहती हैं, उनसे संपर्क करेंगे और वहाँ पर उनको फॉर्म भर करके देने की कोशिश करेंगे। या सेविकाओं के पास फॉर्म उपलब्ध रहता है, सारा डिटेल्स उन लोगों से ले लेंगी, उनका आधार, खाता संख्या हो, चाहे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है, MCP कार्ड है जिसमें जच्चा बच्चा कार्ड है, वो सारे का डिटेल्स फॉर्म पे अपलोड किया जाता है। वो अपलोड कर लेती हैं अपने मोबाइल से, उन लोग के पास चूँकि स्मार्टफोन है, या पब्लिक भी अपने पास के जो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है, लैपटॉप है, उनसे भी फॉर्म भर सकते हैं। अपने से वो सीख भी सकते हैं सेविकाओं से कि कैसे फॉर्म भरा जाना है। पहले PMVY 1 में था कि सिर्फ एक प्रथम शिशु में लाभ मिलता था, अब ये है कि दूसरी अगर बच्ची होती है तो PMVY 2 योजना के तहत हम लोग दूसरी बच्ची को भी लाभ दे सकते हैं। प्रथम बच्चे को, प्रथम गर्भवती को हम लोग 5,000 रुपये देते थे, और अभी ये है कि दूसरी बच्ची अगर हुई तो उनको 6,000 रुपये की भी राशि दी जा रही है। हम लोग को कुछ इसमें क्राइटेरियाज़ है जो कि लाभुक के पास होना चाहिए, जैसे कि आपका जॉब कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, अगर अनुसूचित जाति जनजाति का कार्ड है, आय प्रमाण पत्र जो कि 8 लाख से नीचे का बना हुआ है, और 2-3 क्राइटेरिया है, ई श्रम कार्ड है। ये सब, इन सब में से कोई भी अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, उन लोग के पास अगर वैसा कागज़ है तो वो फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। दिव्यांगजन वाले लोग भर सकते हैं, उनके पास दिव्यांगजन का कार्ड होना चाहिए। गर्भवती है अगर उनके पास अगर जच्चा बच्चा कार्ड है या MCP कार्ड उन्होंने चेक बनवाया है, तो ये सारे अगर कुछ भी अवेलेबल हैं कार्ड्स, तो वो जाकर के सेविका दीदी को दे, या खुद से फॉर्म पर अपलोड करने का आता है साइट, उस पर अपलोड कर लें, तो वो PMVY का लाभ ले सकती हैं प्रथम शिशुवती महिलाएं और जिनके पास दूसरी बच्ची है वो भी। और दूसरा लाभ हम लोग देते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का, ये 2 बच्चियों को दिया जाता है। 2 वर्ष से नीचे की बच्चियों का फॉर्म भरा जाना होता है, बच्ची का आधार बनता है, माँ का खाता रहता है या पिता का खाता, जिनका भी खाता उनके पास उपलब्ध है, आधार है और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। ये कुछ बेसिक चीज़ें, कागज़ें हैं जो कि अपलोड होती हैं, वो पब्लिक अपने से भी अपलोड कर सकती है, चाहे सेविका दीदी से अपलोड कराएंगी तो डायरेक्ट CDPO के लॉगिन में आता है, और हम लोग वहाँ के पिन कोड और फिर उनके जो डिटेल्स है उसके तहत उन लोग का फॉर्म अपलोड हो जाता है, उनको राशि मिल जाती है डायरेक्ट खाते में। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होती है राशि, जैसे फॉर्म अपलोड होता है 2, 4, 5, 10 दिन के भीतर राशि आ जाती है। एक और योजना है जो अनाथ के लिए, वो परवरिश योजना है जी, वो परवरिश योजना है। परवरिश योजना में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, या जिनके माँ बाप दोनों में से कोई भी आदमी HIV पॉजिटिव हैं, उनके बच्चों को सरकार जो है महीने महीने की 1,000 रुपये की राशि देती है। ये सहायता राशि है, वो 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे, जो भी 18 साल से नीचे के बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको हम लोग अपने यहाँ फॉर्म भरवाते हैं। उनका जॉइंट खाता बनता है, उनके कोई भी जो गार्जियन रखने वाले हैं, चाहे दादा दादी हो, नाना हो, नानी हो, जो भी गार्जियन है उनके साथ जॉइंट खाता बनता है उनका। जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से हम लोग डिटेल्स लेते हैं कि किस कक्षा के हैं, ताकि हम लोग उनकी जानकारी ले सकें। और मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है उनके माता या पिता का, अगर वो मृत होते हैं माँ बाप, और HIV का कागज़ अगर उन लोग के पास हॉस्पिटल से रहता है उपलब्ध, तो ऐसे केसेस में ही हम लोग बच्चों को परवरिश योजना का लाभ देते हैं। हमारे यहाँ सिमरी से भी बहुत सारे बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, इनफैक्ट पूरे देश भर से बच्चों को परवरिश योजना का लाभ मिल रहा है। जी धन्यवाद।